कहाँ के ये हमारे स्टूडेंट भाई लोग इतना परेशान हैं, सरकार को जरा सोचना चाहिए कि ये देश के भविष्य है, ये हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है देश के भविष्य। देश का स्टूडेंट इतने बुरे हालातों में रहेगा तो बदलाव तो चाहेगा ही चाहेगा, वो कि देश में बदलाव होना चाहिए। मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रही है। अतीक अहमद को माटी में मिले 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, सिर्फ उसी को खुदाई चल रही है कि अतीक अहमद जो है वो उनकी औरत नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। यही स्मृति ईरानी जी हैं जो महंगाई को लेकर रोड पे आ जाती थी कि सिलेंडर 400 रुपए में है, 500 रुपए में है, आज वही सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर है और गायब है वो। छात्र जो है वो फांसी लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर यहाँ आए क्यों? मंत्री जी को सोचना चाहिए कि जंतर मंतर पे ये छात्र आए क्यों। पहले इतने बुरे हालात देश के कर दिया, इतनी महंगाई हो गई और बच्चों के पास पढ़ने के बाद नौकरी नहीं। मैं खुद एक बेरोजगार हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा, मैं खुद एक बेरोजगार हूँ। मैं क्या बताऊँ, छोटा मोटा मैं अब खुद काम कर रहा हूँ। तो बस एक यही मैसेज है कि देश के हालात बहुत खराब हैं और सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान दे रही ना, सरकार जो कह रही कि जो हमने कर दिया 9 सालों में, कोई नहीं कर पाया। कोई नहीं कर पाया। अगर कोई नहीं कर पाया तो आज ये बच्चे यहाँ आके फालतू में तो आए नहीं हैं, कोई ना कोई बात है तभी तो आए हैं। सरकार किसी की सुनने, सिर्फ अपने मर्जी चला रही है, किसी के सुनने के। प्रधानमंत्री जी छात्रों से संवाद करते हैं, 10वीं 12वीं के बच्चों को पेपर देने से पहले मोटिवेट करते हैं, इनकी भी सुन लेनी चाहिए। अभी देश की बच्चियों को जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो बच्चों को कहां से इंसाफ मिलेगा? पहला तो सवाल हमारा ये है कि जब देश की बच्चियां रोड पे बैठी हैं तो बच्चों को कहां से इंसाफ मिलेगा? आप बताएंगे? गूंगी बहरी हो गई क्या सरकार? सुन नहीं पा रही। आप लोग क्यों नहीं पूछते जो लोग सत्ता में बैठे हैं? आप लोग जाइए, हाँ, बड़े बड़े जो मंत्री हैं दिल्ली में रहते हैं, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल उनसे सवाल करिए कि आखिर ये क्यों ये सब बच्चे परेशान हैं। एक तो परेशान है, ऊपर से जो है मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रही है। रात में मैं सोचता हूं कि खोलूं जंतर मंतर का कुछ दिख जाए, कुछ भी नहीं दिखाती है मीडिया। और अतीक अहमद को माटी में मिले 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, सिर्फ उसी को खुदाई चल रही है कि अतीक अहमद जो है वो उनकी औरत नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। अरे देश की बेटियां जो ओलंपिक की चैंपियन हैं, जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे कोई बात नहीं करने को तैयार है। तो इसलिए सरकार से सवाल पूछिए, सरकार तो जवाब देती नहीं, इसलिए जनता से सवाल करना पड़ता है और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन वोट तो जनता ही ना देती है, उनको 2-2 बार जिता रही है। इस देश का स्टूडेंट बहुत बड़ा बदलाव चाहता है, बहुत बड़ा बदलाव चाहता है इस बार, क्योंकि हालात अब यही स्मृति ईरानी जी हैं जो महंगाई को लेकर रोड पे आ जाती थी कि सिलेंडर 400 रुपए में है, 500 रुपए में है, आज वही सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर है और गायब है वो। बीजेपी जीत रही है, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, आपने कर्नाटक चुनाव देख लिया है, उससे समझ में 2024 में ये समझ में आ जाएगा सरकार को कि ये जो हमारे स्टूडेंट भाई लोग हैं सब बेरोजगार हैं, दूर दूर से आए हैं। तो यहाँ पे इतनी गर्मी है, आप खुद देख रहे हैं, आप गर्म में पसीना तक निकल रहा है। तो जब देश का स्टूडेंट इतने बुरे हालातों में रहेगा तो बदलाव तो चाहेगा ही चाहेगा वो, कि देश में बदलाव होना चाहिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी के समय में देश सशक्त हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, तो काहे का बदलाव? ये अब उन्हीं के लिए मजबूत हो रहा है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि मजबूत हो रहा। हमें तो दिख रहा है कि बहुत कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया? इतनी महंगाई है। आप क्या रहते नहीं है क्या हिंदुस्तान में? आपको नहीं पता है कितनी महंगाई है? हाँ, किसान जो है फांसी लगाने को मजबूर है। और नौकरियां नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कहाँ की मजबूती? आप कहाँ की मजबूती की बात कर रहे हैं? कहाँ की मजबूती की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की? ये हमारे स्टूडेंट भाई लोग इतना परेशान हैं, सरकार को जरा सोचना चाहिए कि ये देश के भविष्य है, ये हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है देश के भविष्य के साथ। सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि रेल मंत्री जी तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना भी है, बातचीत हुई? बात की है सर,
सर ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमने 30 मार्च 31 मार्च को एप्लीकेशन दिए थे रेल भवन में, पर उसके 1-2 महीने बाद भी गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 24 अप्रैल को भी हमने एप्लीकेशन दिए, पीएमओ में भी दिए, लोक शिकायत में भी दिए, सारी जगह हमने एप्लीकेशन दिए और सर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मिलने जाने की बात करते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता, बस यही बोल दिया जाता है और एप्लीकेशन लेके हमें भगा दिया जाता है वहाँ से। और हम लोग लगातार 2 मई को भी यहाँ आए थे और अपनी मांगे रखे थे। हमारी वैकेंसी को कम कर दिया गया है, उसकी वजह से हम सभी छात्र परेशान हैं। लगभग ऑल ओवर इंडिया से अगर देखा जाए तो 7 से 10 हज़ार स्टूडेंट ऐसे B2 C1 कैंडिडेट परेशान है सर। हमारा मानना यही है सरकार से कि हमें जो भी B2 और C1 या 1:1 में कैंडिडेट पास हुए हैं उन सभी को जॉब दिए जाए। हमारी यही मांगे हैं सरकार से और हमारी मांगे आप लोगों के माध्यम से ही पहुंच सकती हैं सर, क्योंकि ये इस टाइम पे ऐसा चल रहा है, गोदी मीडिया कुछ सर हम लोगों की बातें आगे बढ़ा ही नहीं रही है। हमारी मीडिया से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बातें रेल मंत्रालय या जहाँ भी हो, PMO, सारी जगह हमारी बातें पहुँचे और हमारा जो भी है उसका निर्णय आए। एक तरफ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि प्रधानमंत्री जी कई लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहा है, अभी बीते दिनों हमने देखा था। लेकिन जो छात्र जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली हैं उनको नियुक्ति ना देना और सोशल मीडिया पे सरकार को ये दिखाना कि नहीं हम तो छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी बच्चों के हित में ही काम करते हैं, हम इसमें प्रधानमंत्री जी का वो नहीं कर सकते। पर जो और भी जो डिपार्टमेंट है, अब जो मंत्रालय अलग अलग है, रेल मंत्रालय है और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय है, तो जो और जो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स की जो जिम्मेवारी जिनको दे रखी है, रेलवे मंत्रालय की जिम्मेवारी रेल मंत्री को दे रखी है, तो कम से कम वो अपना अच्छे से निभाए उसको। जो है भाई वो जो वैकेंसी थी वो तो मोदी जी ने तो जो वैकेंसी निकाली, पर तो रेलवे डिपार्टमेंट में एक मंत्री बैठा रखा है ना, तो उस मंत्री का सिस्टम है ना कि भाई वैकेंसी जो निकाली गई हैं उसको प्रॉपर तरीके से जो परीक्षा कराई जा रही है उसको प्रॉपर सिस्टम से सिस्टमेटिक तरीके से करवाया जाए। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, जो वैकेंसी उसको दी गई है, अगर उस वैकेंसी को प्रॉपर तरीके से नहीं भरता है तो ये तो कहीं ना कहीं करप्शन का मतलब है। करप्शन है सीधा सीधा। भाई 19,000 वैकेंसी से अगर 2-3 हज़ार वैकेंसी है तो सीधा करप्शन दिख रहा है। इसके अलावा भी, रेलवे के अलावा भी अगर हम चर्चा करें तो तमाम छात्र भर्तियां में शामिल हो रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। सर हम लोग का जो मसला है सर वो पेपर लीक से बिल्कुल नहीं है। हम लोग का मसला है सर, आप युवा हैं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। जी सर, मेन मुद्दा ये है कि सर हम लोग ने 4 साल अपने लाइफ के कीमती वर्ष दे दिए हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिसका अब एज भी नहीं है वो फिर से अप्लाई कर सके सर, तो उन लोगों का क्या। और ऐसा नहीं है सर हम लोग किसी स्टेज में हम लोग का नंबर कम है या रनिंग में हम लोगों ने ज़्यादा टाइम लिया है या किसी भी तरह से हम लोग में समस्या है। हम लोग ने सर मान लीजिए किसी बोर्ड में 100 सीट है तो 100 सीट में जो 100 लड़के सिलेक्टेड होते हैं वही हम लोग 100 लड़के हैं। लेकिन लड़के उन लोगों ने क्या किया, मुझे 100 लड़के नहीं चाहिए, मुझे 100 लड़के नहीं चाहिए, इसमें जो वो 100 लड़के में जिसका सब कुछ फिट है मुझे वही चाहिए। जिसका मतलब मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस हो, किसी का आंख में चश्मा लगा हो, इन लोगों को मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में देखा जाएगा, ये तो कोई रूल नहीं है। और सर इन लोगों के लिए भी अलग से पोस्ट बनाई गई थी रेलवे में। ये लोग लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, इन लोगों के लिए भी पोस्ट, सारे तो सर ट्रैक मेंटेनर और वो तो काम नहीं कर सकते मेन सिग्नल में। बहुत सारे कारखाने हैं, स्टोर रूम में, हॉस्पिटल, रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे थोड़े से जिसका आंख में पावर कम हो, कलर में, वो लोग भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो सारे पोस्ट में भी सर जो फिट लड़के थे उन लोगों को दे दिया गया। तो जब वो पोस्ट बनाई गई थी, कभी भी भारतीय रेलवे में वो जो पोस्ट बनाई गई होगी उस बनाने का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा सर, कि इस पोस्ट में थोड़ा शरीर से थोड़ा से जो प्रॉब्लम है उन लोग भी काम कर सके। लेकिन उसमें जब फिट कोई लेना है तो फिर ये सर पोस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ।